हाँ, आज अपन एग्जाम्पल बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है। बंदूक चलेगी, ये वाला जो गाना आपने सुना है, आज इसमें बंदूक चलेगी जैसा डायग्राम, मतलब एक पिस्टल जैसा डायग्राम बनेगा, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा डायग्राम, लेकिन आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, ठीक है। वो डायग्राम कैसे बनेगा वो समझो। पहले ये समझो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि समांतर चतुर्भुज ABCD, ठीक है, यानी कि इन द पैरेललोग्राम ABCD, ये अपन एक पैरेललोग्राम बना दिया ABCD, ठीक है। ये लो ABCD, ठीक है, और ABCD इसको नाम दे दिया। उसके बाद हम उसने कहा कि इसकी भुजा CD के मध्य बिंदु M, CD कहाँ है, ये रही CD, मतलब इसका मिड पॉइंट कौन, M। बहुत बड़ी चीज़ बता दी यहाँ पर इसने कि CD का मध्य बिंदु M है, ठीक है। इस चीज़ को यहीं पर साइड में कहीं लिख दो, दिया है गिवन, क्या हमें दे रखा है कि CD का मिड पॉइंट है M, इसका मतलब जितना CM है उतना ही MD है। बहुत बड़ी चीज़ आ गई, ठीक है, ओके। फिर उसने कहा कि CD के मध्य बिंदु M को B से मिलाने वाली रेखा AC, यानी कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, ठीक है, एंड ज्वाइनिंग लाइन B to M इंटरसेक्ट AC। कहाँ है AC, कहाँ है AC? हमने देखा ये रहा C, लेकिन AC तो जुड़ी हुई नहीं है। इसका मतलब हमें A को C से जोड़ना पड़ेगा, तभी तो क्वेश्चन की बात पूरी होगी, AC, ठीक है। अब उसने कहा AC को L पर काटती है कौन, जो B है ना, B से एक लाइन खींची थी आपने, देखो मध्य बिंदु M को B से, ये लो साहब ये मिलाया, M को B से मिलाने वाली रेखा, ये जो रेखा है MB, वो इस AC को कहाँ पर काटती है, यहाँ पर। उसका क्या नाम है, L। ये किसने कहा, क्वेश्चन ने कहा कि वह L पर काटती है ना। मज़ेदार। अभी देखना पूरी पिस्टल बनेगी। ये बनाने के बाद में फिर उसने कहा कि यदि AD व BM को आगे बढ़ाएं, यानी कि इफ़ BM मीट्स AD प्रोड्यूस्ड एट E, कहाँ तक, E तक, E पर मिलती है। AD कहाँ है, ये रही AD, इस AD को आगे बढ़ाओ, ये लो साहब बढ़ा दिया। AD और किसको बढ़ाना है, BM को। BM का है, ये रहा BM, इस BM भाई साहब को भी थोड़ा आगे बढ़ाओ, ये लो साहब आगे बढ़ा दिया। कहाँ पर, E तक। क्या कहा उसने, दोनों कहाँ जाके मिलती है, तो लग रही है थोड़ी पिस्टल जैसी, तो E पर जाके रुकती है दोनों, ठीक बात। बड़ी आसान सा डायग्राम था, अपने बड़े हंसते खेलते बना लिए। अब बात क्या आई, तो बताओ कि सिद्ध कीजिए, टू प्रूव, यानी कि सिद्ध करना। बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन है ये, बहुत टॉप लेवल का, गदर मचा देगा ये जब आ जाएगा एग्जाम में, ठीक है ना, क्योंकि हर कोई थोड़ी कर पाएगा इस क्वेश्चन को। बड़ा टॉप लेवल का क्वेश्चन है, मैंने इसको इंपॉर्टेंट भी लगवाया, आपको पता है ना आपको। हाँ, इस बार आने के पूरे चांस है इसके। ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत बार आते हैं। अब ये अपन को प्रूव करवाना है, सिद्ध करना है, ठीक है। अब हमने क्या सोचा कि ये चीज़ सिद्ध करवानी है। हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास ये है कि जो ये AB है और ये CD दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की बजाय समांतर यानी कि पैरेलल और बराबर यानी इक्वल होती है, इसके ये बराबर है। लेकिन हमने एक चीज़ करी है कि इसने थोड़ा सा जो ये आगे बढ़ाया ना पोर्शन को, ये जो चीज़ DE है इसका नहीं पता चल रहा कि ये जो DE है वो किसके बराबर है। ये DE किसके बराबर है, ये हमें अगर पता चल जाए तो हमारी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। मैं बताऊं कैसे, कि हमें दिखाना है EL, कहाँ है EL, ये रही, EL के बराबर में दिखाना है 2BL। ये मतलब ऐसा मान लो कि ये अगर 1 है तो ये 2 है, ये दिखाना है हमें। तो हमने सोचा यार ये EL तो यहाँ तक है, लेकिन इसका जो आगे बढ़ाई अपन, इसका तो कुछ हमें आइडिया ही नहीं है भाई। हमें चाहिए EL, लेकिन EL कहाँ है, इस समांतर चतुर्भुज के पैरेललोग्राम के बाहर है, और बाहर ये जो पोर्शन DE है इसका नहीं पता कि ये जो साइड DE खींची अपन यार कितनी है भाई, इसके बराबर है, इसके बराबर है, इसके किसके बराबर है, ये नहीं पता चल रहा ना। लेकिन हमारा दिमाग क्लिक कर गया, माइंड क्लिक कर गया, और देखो बड़े शानदार तरीके से हम सॉल्यूशन करेंगे इसका। सोचना सीखो बस, मेन चीज़ ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री में क्या सीखना है, सोचना। अगर आपको आ गया तो सब इजी है। अब हमने कहा चल भाई इस ट्राइंगल को उठाते हैं और एक इस ट्राइंगल को उठाते हैं, इसका मतलब पूरा यहाँ तक नाम लिखने से पता चलेगा। यानी कि इन ट्राइंगल, एक तो लिया अपन ने DEM पूरा देखो DEM, एंड ट्राइंगल BCM, ठीक है, या फिर MCB कुछ बोल सकते हो।
BCM, दो ट्राइंगल अपन ने ले लिए। कौन कौन से? त्रिभुज DEM व त्रिभुज BCM में कौन कौन सा? ये देखो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। मैं थोड़ा डबल लाइन सा कर देता हूँ, ये और एक ये, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल अपन ले लिए। आपको डबल लाइन नहीं खींचनी, समझाने के लिए खींचिए। इस बीच वाली लाइन को मत देखना। 1 मिनट के लिए ऐसा मान लो मैं इसको हटा रहा हूँ थोड़ी सी देर के लिए, ठीक है, बस थोड़ी सी देर के लिए हटा देना, वापस जोड़ देंगे ताकि आपको समझने में ईजी पड़े, कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ये दोनों ट्राइंगल ले रहे हैं, समझ में आ गई? वेरी गुड। अब क्या करेंगे अपन? अच्छा, ये क्यों ले रहे हैं? पता चला आपको क्यों ले रहे हैं? हमने ये सोचा कि इन दोनों में अगर अपन सिमिलरिटी प्रूव करा दें या फिर इन दोनों में अपन कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करा दें तो फिर हम CPCT के अंदर ये और ये बराबर दिखा लेंगे। बात समझ में आ रही है? मतलब CPCT में जानते हो ना, दो ट्राइंगल अगर सर्वांग सम हो, और आज बेसिक वीडियो आज मिल जाएगा आपको बहुत ही शानदार, जिसमें आपको कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी दोनों का डिफरेंस जिंदगी में नहीं बोलोगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करा देंगे, सर्वांग समता सिद्ध करा देंगे, और CPCT में ये और ये बराबर दिखा लेंगे। मतलब जितनी BC है उतनी DE हम बराबर कर लेंगे। बात समझ में आ गई? CPCT में। लेकिन उससे पहले इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांग सम सिद्ध करना पड़ेगा। आओ इनको सर्वांग सम सिद्ध करते हैं। तो हमने देखा हमारे पास क्या क्या मिनिमम 3 चीज़ चाहिए उसके लिए, क्योंकि या तो एंगल साइड एंगल, या साइड साइड, या फिर साइड एंगल साइड, या फिर RHS, जो भी लगे। तो हमने एक तो देखा कि ये वाला एंगल हमेशा ये बन रहा है बराबर, भाई क्रॉस जैसा बन रहा है, इसको बोलेंगे अपन शीर्षाभिमुख कोण। यानी कि एक तो एंगल अपन ले लिया DME बराबर एंगल BMC, ये हो गया शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। एक एंगल तो ये हो गया। दूसरी चीज़ एक नोटिस करना, ये ऐसा बन रहा है यानी Z जैसा बन रहा है, तो ये वाला एंगल मतलब ये जो यहाँ एंगल बन रहा है ना, ये वाला एंगल और इधर ये वाला एंगल बराबर होगा, ठीक है ना। समझ में आ गई? यानी कि एंगल हमने ले लिया है EDM बोल दो इसको, क्योंकि एंगल बीच वाला होता है ना, इसलिए EDM बराबर MCB। समझ में आ गई? एंगल MCB ये हो गया अपने एकांतर कोण। कौन से कोण? एकांतर, यानी कि ऑल्टरनेट एंगल। अब मेरी बात सुनना, देखो वैसे तो मैंने आपको 10 चैप्टर से पढ़ाया था, तो खूब सारे स्टूडेंट बोले कि जब आप एंगल साइड एंगल लगाते हो तो पहले एंगल फिर साइड, फिर कोई ज़रूरी नहीं होती है, वो आपके लेवल की बात है। 10th के बच्चों को सिखाया जाता है कि पहले एंगल तो फिर साइड, फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं अपन, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत सारी बातें आप नहीं सीखोगे, ठीक है ना। जो मैं कह रहा हूँ वो सही बात आपको मान के चलना है। 2 एंगल ले लिए, लेकिन आपकी कोडिंग चल रहा हूँ, बीच में कोई साइड ले लेंगे, ठीक है। तो आपको पता चल ही गई होगी क्या, ये शुरुआत में हमने गिवन में लिख लिया था कि जितना CM है उतना MD, ये दोनों साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, इन्हीं दो ट्राइंगल में आ रही है, यानी कि CM बराबर MD। ये लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, समीकरण 1 से, या फिर गिवन भी लिख सकते हो, लेकिन समीकरण 1 लिख दो, ज़्यादा बेटर है। सो ट्राइंगल DEM कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल BCM के कौन सी, और ध्यान रखना है कॉन्ग्रुएंट हुआ है। अब किस फॉर्मूले से? एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से, ठीक है। कोण भुजा कोण सर्वांग समता से, समरूपता नहीं है ये, सर्वांग समता। चलो ये चीज़ आ गई। अब जो मैंने आपको बात बताई थी कि हम इसके बराबर इसको दिखा लेंगे, CPCT में तो कुछ भी दिखाओ, यानी कि कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। अगर कोई 2 त्रिभुज बराबर हो तो हर चीज़ बराबर होती है जो पीछे बच गई, ठीक है। और रही पई बात, आज आपको बेसिक वाले वीडियो में समझ में आ जाएगी। तो BC बराबर DE बाय CPCT, बहुत बड़ी चीज़ अपन ने यहाँ पर निकाल ली, ठीक है ना। ये हमें चाहिएगी आगे। चलो BC बराबर DE, लेकिन एक बात बताऊँ आपको, हमने क्या कहा, ध्यान समझना, हमने क्या निकाला? हमने निकाला BC बराबर DE, ये हमने निकाला है ना, अब ये भी निकाला ये रहा। लेकिन परंतु बट कुछ भी बोल दो चाहे, लेकिन हमें तो दिया हुआ है कि BC के बराबर में AD है, BC के बराबर में AD है। क्यों? क्योंकि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, यानी कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। हमें तो ये लिखा हुआ है, जबकि हम यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि BC बराबर DE, जबकि एक्चुअल में BC बराबर AD गिवन है, परंतु दिया है
परंतु दिया है, बट गिवन। अब समझ में आई आपके, बट गिवन तो ये है, बहुत बड़ी चीज है, दिया हुआ तो ये है, आया ये है, दोनों ही सही है, ये भी सही निकाला अपने, ये भी सही बात है। तो फिर एक इलाज ये है, सॉल्यूशन देखना, हम क्या कह सकते हैं, ए जो है, यहाँ एक बड़ी चीज निकालेंगे अपन, क्यों निकालेंगे सॉल्यूशन समझ में आएगा, पूरा ध्यान, एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है, इधर उधर मत हो जाना। ए को मैं क्या कह सकता हूँ बताओ, तो आप कहोगे सर आप कह दो ए डी प्लस डी ई, बिल्कुल सही है, ए डी प्लस डी ई से मिलके बना है, बिल्कुल करेक्ट। तो फिर एक बात बताओ, ये जो ए है, ए डी कहाँ है, बी सी बराबर ए डी, तो क्या मैं इस ए डी को बी सी बोल दूँ क्या, यहाँ दे देते हैं अपन इक्वेशन, अपन को इसको देते हैं अपन इक्वेशन 2, इसको देते हैं इक्वेशन 3, बात समझ में आ रही है। मैंने कहा मैं ए डी को बी सी मान लूँ, क्या आपने कहा मान सकते हो, क्यों, क्योंकि फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है, समीकरण 3 ये कहता है कि आप ए डी को बी सी मान सकते हो, वेरी गुड। और समीकरण 3 इसको, ये कि 3 इसको 4 दो, फिर 3 कहता है, लेकिन 3 यहाँ देखे आगे, ठीक है, वो तो एक ही चीज़ है भाई, इसको 2 बार मत लिखना, आप तो एक ही जगह लिख देना, ठीक है, मैं तो आपको समझने लिख रहा हूँ, 3 वही है। 3 कहता है कि आप डी को भी बी सी मान सकते हो, डी को भी बी सी मान सकते हो, ए डी को भी बी सी मान सकते हो, हमने कहा वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बी सी फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, यानी समीकरण 3 व समीकरण 4 से, ये बात हमने इस वजह से लिखी, यानी कि ए बराबर 2BC, ए बराबर 2BC, समीकरण नंबर 5। अब मेरी बात सुनो, आप ये सोच रहे होंगे कि ये 2 बार BC क्यों लिया, अभी आगे बताऊंगा कि आप सोच रहे होंगे कि चाहते तो आप AD, तो AD को AD रहने दो, DE को फिर DE को BC करते, लेकिन नहीं, BC और BC सेम करना है, 2BC क्यों, क्योंकि अभी आगे समझ में आएगा, आप सुनना, ये चीज़ हमने निकाल ली। अब हम इस लाइन को वापस बढ़ा देते हैं जो हमने समझने के लिए लिखी थी, चलो वापस मामला अपना नॉर्मल। अब हम गए वापस, हमने देखा हमारा आंसर कहाँ है, हमारा आंसर तो है, हमें लाना है EL बराबर 2BL, EL बराबर 2BL कहाँ है, किन ट्राइंगल में है EL, EL BL, लाइन तो यही दिख रही है। फिर हमने सोचा लाइन तो दिख रही है, ट्राइंगल कौन से उठाएं, ठीक है। अब मैं डायग्राम थोड़ा एकदम साफ कर दिया है, फ्रेश बना दिया, क्योंकि अब हमें नए 2 ट्राइंगल लेने जो हमारे आंसर में छुपे हैं, तो वो 2 ट्राइंगल कौन कौन से लेंगे उसको थोड़ी ड्राइंग कर देता हूँ, ताकि इसीलिए मैंने इसको साफ किया। एक तो लिया अपन ने AEL, ठीक है, ये देखो ये पूरा अपन ने AEL, ठीक है, और एक लेना है BLC, ठीक है, ये BLC, ये 2 ट्राइंगल लेंगे, ठीक है। ऐसा मान लो, इसको थोड़ी सी देर के लिए हटा दो, इसको मत देखना, इन 2 ट्राइंगल को नजर रखते हैं, देखो आराम से, AEL और BLC, इन ट्राइंगल AEL एंड ट्राइंगल BLC। अब इन दोनों में अपन क्या प्रूव कराएंगे, सिमिलरिटी, मतलब समरूपता। क्यों कराएंगे समरूपता प्रूव, क्योंकि सर्वांग समता इसमें हो ही नहीं सकती, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव इसमें हो ही नहीं सकती, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी के लिए 3 चीज चाहिए, और 3 चीज इसके अंदर नहीं है, 2 एंगल भी चाहिए और एक साइड भी चाहिए। 2 एंगल तो चलो मिल जाएंगे, लेकिन साइड इसके अंदर नहीं है। दूसरी बात, हमें चाहिए सिमिलरिटी, क्योंकि साइड का रेशियो चाहिए। ये बातें बहुत समझनी है आपको, और ये आज का वीडियो जरूर देखना, कब कॉन्ग्रुएंसी नहीं लगती, कहाँ समरूपता लग जाती है, वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब इन दोनों के अंदर अपन कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करा देंगे, समझ लेना, अपने आप समझ में आएगी बातें। एक तो एंगल है हमारे पास BLC बराबर एंगल है ALE, ये है आपका शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, मानते हो। BLC ये वाला और ये वाला, मतलब क्रॉस बन रहा है तो क्रॉस का ऊपर नीचे वाला, ठीक है, ठीक है। फिर दूसरी बात, एकांतर कोण, ये वाला कैसे, कि देखो इसके अंदर मैं बनाना चाहूँ इस 2 ट्राइंगल के अंदर, तो एक तो ये बन गया ये वाला, देखो Z, ऐसा मान लो Z बन रहा है ये यहाँ पर। पहली बात तो ध्यान रखना, एकांतर कोण बनते कहाँ है, ऑल्टरनेट एंगल बनेंगे कहाँ, वहाँ पर जो 2 लाइनें पैरेलल हो, जब 2 लाइनें समांतर हो वहीं पर, वरना भले ही कितने Z बन जाओ नहीं होगा ऑल्टरनेट एंगल। ध्यान रखना, वापस बता रहा हूँ कि एकांतर कोण तभी बनेगा जब 2 लाइनें समांतर हो, पैरेलल हो, ठीक है। तो इन दोनों लाइनों को समांतर है, ये एक लाइन ट्रांसवर्स लाइन काट रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, ये वाला, ठीक है। तो मतलब उस ट्राइंगल का तो एंगल AEL यानी बीच वाला होगा,
इसका ले लिया अपने LBC, LBC मतलब बीच वाला। ये हो गया ऑल्टरनेट एंगल यानी कि एकांतर कोण, ठीक है। चलो हो गया ट्राइंगल समरूप, AEL समरूप ट्राइंगल BLCK बाय AA समरूपता, AA सिमिलरिटी से। बहुत बड़ी चीज़ आ गई। अब हम क्या करेंगे, जब कोई दो त्रिभुज, जब कोई दो ट्राइंगल समरूप हो, सिमिलर हो, तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो हम साइड का रेशियो लेंगे, लेकिन साइड का रेशियो वो ही लेंगे जो हमें चाहिए। जैसे कि हमें आंसर को ध्यान में रखते EL चाहिए एक तो अपन, वैसे तो तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, लेकिन हमें दो से ही काम हो जाएगा, तो दो ले लेंगे, मैंने कल भी बताया था। तो एक तो हमने ले ली EL, देखो ये EL बटा BL, बिल्कुल सही है, EL बटे BL बराबर। दूसरी हमने ली ये AL और LC, ये ले सकते हैं, तो एक ले सकते हैं अपनी ये BC और इधर ले सकते हैं अपन AE, ठीक है, यानी कि AE बटा BC, और एक आपकी कौन सी रह गई, AL बटा LC। लेकिन होता क्या है, तीन जोड़ों से कभी जरूरत नहीं पड़ती, दो जोड़ों से आंसर आ जाता है। तो तीनों आपस में बराबर है, चलो लिख लेते हैं। तीनों लिखाऊंगा मैं, आपको चिंता मत करो, हर चीज़ सिखाऊंगा। आपको ये लिखना है कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा। डन, ओके। अब हमें क्या चाहिए, कोई एक जोड़ा उठाना है। यही क्यों उठाया, इसके पीछे लॉजिक बताता हूँ अभी। देखो, एक तो हमें EL और BL को जिंदा रखना था, तो ये तो आंख मीच के उठा ली, कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि आंसर ही EL BL में चाहिए। फिर हमने सोचा कि यार ये जो अपने लिया है AE बटा BC, इसका क्या करेंगे। हमने कहा इसका जुगाड़ है कि BC से BC कट जाता अगर AE की जगह BC होता। दिमाग लगाओ, BC से BC कट जाता अगर AE की जगह BC होता। तो फिर आप ही सोच रहे होंगे कि AE की जगह BC लाओगे कहाँ से। हमने कहा हमने अब समीकरण 5 बनाया क्यों, तो आपने कहा बात तो सही है, समीकरण 5 यही कहता है कि AE की जगह आप 2 BC रख लो, तो BC से BC कट जाएगा, यहाँ सिर्फ 2 बचेगा, तो 2 ही तो बचाना है, 2 ही तो बचाना है। कितना शानदार है। यानी कि हम क्या करेंगे अब इसके बाद में कि EL बटा BL तो रखेंगे जिंदा, AE की जगह रखेंगे 2BC, AE की जगह क्या रखेंगे 2BC, और नीचे कौन है BC। कहाँ से रखा, फ्रॉम इक्वेशन 5, समीकरण 5 से। समझ में आ गई क्या, आ गई। BC से BC कट गया। EL बटा BL बराबर क्या बच गया 2, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, आप कह रहे हो हो जाएगा। इसको इससे तो EL को 1 से करने पर तो EL और BL को 2 से करने पर 2BL, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। यही करना था क्या, यही करना था, EL बराबर 2BL। कितना मज़ेदार क्वेश्चन है। ज्योमेट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार, बस सोचना ज़रूर आना चाहिए, वो मैंने आपको सिखा दिया। और आज का वीडियो ज़रूर देखना जो आपके बेसिक इंट्रोडक्शन का है, ठीक है। और ये जो बंदूक चलेगी जो है ना, आज चल गई, क्योंकि क्वेश्चन बहुत खास है, ठीक है। ओके।